अप्रैल से जो मार्केट में अपमूव आया था उससे बुल्स में एक एक्साइटमेंट जागी थी। उम्मीद जागी थी कि मार्केट शायद 2 अप्रैल को लो बना चुका है और ये ऊपर जाने वाला है। लेकिन आज मिला के पिछले 2 दिन के बड़े बड़े रेड कैंडल्स ने फिर से ये सोचने को मजबूर कर दिया कि जो मैंने सोचा था कि 22,000 या 21,700 की ओर मार्केट को जाना चाहिए, उस व्यू को फिर से डिस्कस करने की जरूरत है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट्स पर बात करेंगे और 2 अल्टरनेटिव व्यूज जो लेके चलेंगे उसमें से आपको सोचना है कि आप किस व्यू के साथ सहमत हैं और अपने को आप किस तरह पोजीशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस व्यू को देखने जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि वेव 4 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से वेव 5 अनफोल्ड हो रहा है। इसको वीकली चार्ट में भी हमने देखा था और वेव 5 में हम लोग सोच रहे थे कि ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है। तो ये 1 आवरली का चार्ट है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, उसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे कि 4th वेव जो है ये 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 5 का 1 जो है कंप्लीट हुआ 5 जनवरी को, फिर 5 का 2 कंप्लीट हुआ 2 अप्रैल को और 2 अप्रैल के बाद से 5 का 3 चल रहा है। तो इसमें अभी कल हमने बताया था, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, आपने कल 30 मिनट चार्ट में देखा था, उसी को मैंने 1 आवरली कर दिया। इसमें ये था, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट आज क्लोज किया और ये लेवल मैंने कल ही बोला था, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 23,317.10। अगर मार्केट 23,317 को टच करता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और वेव 3 का ये फर्स्ट वेव है जो कि एक डायगोनल बना रहा है। डायगोनल में क्या होता है कि वेव 4 वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाता है और यहाँ पर वेव 2 का लेवल है 23,317.10। यानी अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर 1 2 3 4 5 ये जो सोच रहे थे, ये 3 का फर्स्ट यहाँ पर बन रहा है, इसके बाद फिर 2 फिर 3 इस तरह से बनेगा, ये नहीं हो पाएगा। इसमें अब सवाल ये है कि ये वाला जो काउंट है ये पूरी तरह नलीफाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो आपको लो बना है 2 अप्रैल का लो, अगर ये ब्रेक नहीं होता है, 2 अप्रैल का लो है 22,182, अगर ये ब्रेक नहीं होता है, मार्केट इसके पले से वापस घूम जाता है, तब वेव 5 अनफोल्डिंग है, ये हम लोग मान सकते हैं। इसको पूरी तरह कब कंफर्म मानेंगे, जब ये इस हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा 24,601.70। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो हम लोग ये मानेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ से इस तरह करके अगर ये ऐसे जाता है तो फिर हम लोग इसको मान सकते हैं कि वेव 5 अनफोल्डिंग है। ये स्मॉलर फ्रैक्टल्स को फिर से काउंट करने की ज़रूरत होगी। इसमें आप, मैंने पहले भी दिखाया है, अगर आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इस तरह से लगाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। 61.8% जो कि 23,097 के आसपास, ये देखिए अप्रॉक्स लेवल है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसके आसपास तक आ सकता है और 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये आसपास से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब भी हम लोग ये इस कंसेप्ट को मान के चलेंगे, ये पूरी तरह नहीं होगा।
माने कि अभी नलीफाई नहीं होगा अगर 23,317 के नीचे जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 बनना है, लेकिन तब हम लोगों को थोड़ा दूसरा तरीके से सोचना होगा। तब ए बी सी, ये डब्ल्यू और ये एक्स होगा, ये इसको हटाना पड़ेगा। इसको अगर ऐसे हटा दूंगा तो आपको यहाँ पर एक्स दिखेगा। देखिए ये मैं आपको दिखा, सॉरी एक मिनट, देखिए ये तब इस तरह से हो सकता है डब्ल्यू एक्स वाई, लेकिन इसमें झमेला क्या है, वाई में आपको फिर ए बी सी दिखना चाहिए, तब आपको फिर ए बी और सी इसमें भी दिखना जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यू और वाई ये जिगजैग होगा या फिर फ्लैट होगा, जो भी हो ये ABC दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो ड्राइंग है इसको अभी मिटा देता हूँ ताकि देखने में ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो। ये 2 तब यहाँ होगा, अगर ये WXY इस तरह बनेगा तो ये 2 यहाँ पर होगा। और अभी चलते हैं उस कंसेप्ट पर जिसमें हमने पहले भी बात किया हुआ है कि वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैसे पॉसिबल है उसमें देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो 2 तरीका है वो ये है कि ये वेव 2 WXY बना रहा है, या फिर जो दूसरा अल्टरनेटिव काउंट मैं आपको बताने वाला हूँ डेली चार्ट, 1 आवरली चार्ट, दोनों पर कि वेव 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अगर जो मैंने अभी ये बताया इसके हिसाब से 23,000 के आसपास तक जो है मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो 22,600 से लेके 22,800 तक में सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। अगर ये 22,180 टच करता है तो ये पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा। आखिरी उम्मीद कि वेव 5 चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ये देखिए ये है निफ्टी का डेली चार्ट। इसमें सितंबर 2024 को वेव 3 बना, उसके बाद वेव 4 अनफोल्ड हुआ। वेव 4 के डिफरेंट फ्रैक्टल्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, वो डेट सब याद नहीं है मुझे। ये वेव 4A मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ, उसके बाद वेव 4B बना मार्च से लेके जनवरी 5 2026 के बीच में वेव 4B, और उसके बाद वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। इसको फिर ध्यान से इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। 4A यहाँ शुरू हुआ है 27 सितंबर 2024 को, यहाँ A बना है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 इस A में, फिर ये B, A B C, इसके बाद ये C है, यानी ओवरऑल ये एक जिगजैग है। इस C में देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये एक एंडिंग डायगोनल बनाया। इसके बाद फिर देखिए ये मार्च 2025 जो है 4 मार्च 2025 से ये 4B बना। 4B हमेशा 3 सबवेव होता है या ट्रायंगल होता है। B जो है हमेशा करेक्टिव इन नेचर होता है, 3 होगा या ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर 3 बना, ये 3 बना A B और C। ये किस तरह का फ्लैट है? फ्लैट है, लेकिन वेव B वेव A के स्टार्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड गया, मतलब एक्सपेंडेड फ्लैट। एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड भी है क्योंकि वेव C काफी लंबा इधर गया। और इस वेव C में भी देखिए आप, एक मिनट, यहां पे 1 2 3 4 एंड 5 है। ये वेव C में आपको क्या दिख रहा है? ये भी एक एंडिंग डायगोनल है। यानी देखिए यहां एंडिंग डायगोनल मैंने आपको बताया, यहां बताया, ये इस 4B के C में है।
इसमें बहुत तरह का कन्फ्यूजन बार बार आप लोगों को हो रहा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करता हूं कि एंडिंग डायगोनल और डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या है? देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, इसको एक मिनट देखिए, ये जो है ये एक इम्पल्स है। 1 2 3 4 5 इम्पल्स का 3 कार्डिनल रूल होता है। वो पहला ये कि वेव 2 कभी भी वेव 1 के शुरू के लेवल या उसके बियॉन्ड रिट्रेस नहीं करता। कभी भी ये वेव 1 को 100% रिट्रेस नहीं करता है। दूसरा ये कि वेव 3 कभी भी 1 3 और 5 में सबसे छोटा नहीं होगा। ये कार्डिनल रूल है जिसको तोड़ नहीं सकते हैं इम्पल्स का। इसके बाद वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में, ये 1 है, इसके टेरिटरी में नहीं आएगा। ये इम्पल्स के लिए है। तो इम्पल्स में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। अगर वेव 1 के टेरिटरी में वेव 4 आ रहा है, मतलब यह है कि दिस मोटिव स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पल्सिव। ये इम्पल्स नहीं है, बल्कि ये एक डायगोनल है। अब डायगोनल को फिर से क्राइटेरिया रिकैप आप कीजिए, यहां देखिए। एंडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं। एंडिंग डायगोनल आपको कहाँ मिलेगा? 5 या सी में। देखिए, 5 या सी में। इसमें 1 2 3 4 5 की तरह इसको लेवल करते हैं, और ये यूजुअली जिगजैग, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर 3 3 3 3 3 होता है। और वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करता है। यहाँ पे देखिए, वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में है, वेव 3 जो है यहाँ से यहाँ है। तो ये आप इस तरह से, इसको एंडिंग डायगोनल का कंसेप्ट है, ये भी एंडिंग डायगोनल है। और इसमें आगे देखिए, अभी 4B कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी को, तो उसके बाद से 1 2 3 4 एंड 5 बन रहा है। ये भी एक कंसेप्ट है। ये जब पूरा होगा तो ये जो गैप बना हुआ था 8 अप्रैल को, वो तो भर जाना है। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें अब पॉसिबिलिटी क्या होगा। अगर ये फ्लैट है तो ये जो लो है 4 मार्च 2025 का 21,964 यहाँ तक आ सकता है, या फिर आप ये जो बी देख रहे हैं 21,743 का, यहाँ तक भी आ सकता है। यानी अगर हम रेंज लेके चलते हैं तो 21,700 से लेके 22,000 या 22,100 के बीच में कहीं भी ये आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।